उतना समझ में नहीं आता जितना अल्ट्रासाउंड कहने से क्लियर होता है। अगर आप कहते हैं सर अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें, ऐ मेरे भाई, अगर हम किसकी बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें, किसकी बात करें, तो अल्ट्रासाउंड मतलब हो गया पराश्रव्य ध्वनि। अल्ट्रासाउंड बोले तो पराश्रव्य ध्वनि। ये है क्या मेरे दोस्त कि बहुत अधिक ध्वनि है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हमको ये बताइए, कभी आप बाथरूम में जब आप हग रहे होते हैं तब आप किसी को फोन लगाए हैं? मान लीजिए ऐसे फोन लिए, आप ना कर भी रहे हैं, बतिया भी रहे हैं, आप देखिएगा सामने वाला आपको कहेगा या तो फोन कर लो ना तो बात कर लो। उसको पता चल जाता है कि तुम कहीं ना कहीं संकीर्ण इलाके में हो। नहीं, ये कैसे पता चलता है? हाउ दिस थिंग विल बी हैपन? एक मिनट, ये पता ऐसे चलता है मेरे दोस्त कि अगर हम यहाँ लंबा लंबा छोड़ रहे हैं और गांधी मैदान में लंबा लंबा छोड़ेंगे, दोनों में अंतर होगा। जैसे आप यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि हाँ जी कैसे हो और सब ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि दीवार यहाँ होता है, बाथरूम की दीवार यहाँ होती है, तो उसका रिटर्निंग अलग टाइप का आता है, बोलो ना। और अगर दीवार दूर होती है तो उसका रिटर्निंग अलग टाइप का होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, एक मिनट, आपने ये सीखा कि अवरोध अगर यहाँ है तब की रिटर्निंग अलग है, अवरोध नहीं है तब की रिटर्निंग अलग है। मान लेते किसी का जहाज गुम हो, जहाज नहीं, मान लेते कि एगो बलिया जो है कान के झुमका तो और बीवी के हरा गया, मान लो हरा गया, हम कहेंगे पूरा दुनिया है खोजो, तो खोज पाएगा? नहीं ना खोज पाएगा। तो सर जब 29% में एगो तो झुमका नहीं खोज पा रहा है स्थल में, तो 71% पानी में तू अगर हेलीकॉप्टर कैसे खोजेगा? बात है कि नहीं है? हेलीकॉप्टर तुम कहेगा हम कैसे खोजेंगे सर, क्या करेंगे ना कि मान लेते हैं कि समुद्र है तो सर 1000 गोताखोर उतार देंगे, तो 1000 आदमी तुम धरती पे उतार दोगे तो झुमका नहीं खोज पाओगे 29% में। पटना में नहीं खोज पाओगे तुम, तो धरती तो बहुत दूर की बात है और भारत तो बहुत दूर की बात। अगर मान लो कि एगो हेलीकॉप्टर गिर गया, इसको खोजना है, ठीक ना, ये हेलीकॉप्टर को अगर खोजना है तो गोताखोर जाएगा खोजने, तो कुछ दूर तक जाएगा, उसके बाद सर उसको भी बहुत आदमी खोज रहा होगा। नहीं, तो समुद्र के अंदर जाएगा तो ऐसा थोड़े वही सबको खोजेगा, ओकरो खोजने वाला बहुत आदमी है, घूप से ले लेगा पतो नहीं चलेगा। मान लेते हो कुछ दूर तक जाएगा, उसके बाद उसको भूखो लगेगा, फिर आएगा ऊपर, फिर खा पी के फिर जाएगा नीचे, ऐसे ऐसे कर दे। जहाज है कि नहीं है? अब चला जहाज है, जहाज का अगर संतुलन खो गया, रडार से बाहर हो गया, जहाज कहीं भी गिर सकता है, या कहीं गिरेगा तो बह के कहीं भी जा सकता है, बोलो ना रे। तो चला ई जब नीचे आएगा तो उसको भूख लग जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो कितना खोजेगा? तुम कहेगा नहीं सर गुड्डे बिस्कुट लेके जाएगा, तो गुड्डे बिस्कुट लेके भी जाएगा तो कई दिन खोजेगा, नहीं खोज पाएगा, शहीद हो जाएगा। एक और उपाय है सर अल्ट्रासाउंड। कौन साउंड मेरे दोस्त मेरे यार? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से ही कैसे खोजेगा? अल्ट्रासाउंड से क्या करेगा ना कि यहाँ से नाव से पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हमने कहा कि अगर अवरोध है तो अलग रिटर्निंग है, अवरोध नहीं है तो अलग रिटर्निंग है। तो ये क्या करेगा? अल्ट्रासाउंड भेजेगा। अगर यहां से रिटर्निंग आ गया, देखना सबका समुद्री एरिया फिक्स है, भारत का समुद्री एरिया अलग है, पाकिस्तान का समुद्री एरिया अलग है, सबका समुद्र में अपना एक एरिया है। तो अपने घर में तुमको पता नहीं रहता कहाँ पर क्या रखा हुआ है, अनहरियों में जाएगा तो पता चल जाएगा ये कहाँ पर क्या रखा हुआ है, बोलो ना रे। तो सर वैसे ही वहाँ भी होता है, सबको पता है कहाँ से कैसी फ्रीक्वेंसी रिटर्निंग में आती है। वो लोग क्या करता है, नाव के द्वारा अल्ट्रासाउंड छोड़ता है, और अल्ट्रासाउंड छोड़ने के बाद जो है अगर रिटर्निंग पहले आती थी यहाँ से तो अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी जनरेट होता था, अब अगर यहीं से आ रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ आ गया है, बोला ना रे। तब उसको सर गोताखोर से पता करता है कि यहाँ पर क्या है या नहीं है। तो पता चल गया कि मान लो कोई पत्थर है वो नया यहाँ आ गया है,
तो कोई बात नहीं, उसको मेंशन कर देगा कि हमारे समुद्री एरिया में ये मैप है, इसमें एगो पत्थर यहाँ पर है, तो दूसरा बार फिर खोजने में वो सहायता करेगा। यहाँ तो ऐसा रिटर्निंग एवे करेगा, बोलो न रे। और नहीं तो कहीं जहाज मिल गया तो जहाज मिल जाए। MS-370 अभी तक नहीं मिला है, जो गुम हुआ तो बीजिंग से कुआलालंपुर जा रहा था, आज तक नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला उसके पीछे भी रीजन है, हम आगे जाएंगे तो बात करेंगे। तो कहते हैं सर कि अगर ये सर यहाँ है जहाज तो रिटर्निंग अलग टाइप का, नहीं है तो अलग टाइप का, बोलो न रे। अगर मान लो कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि मान लेते हैं कोई है, अरे गाय भैंस किसी के पेट में मान लो बच्चा है, और या मनुष्य के पेट में, माँ के पेट में बच्चा है, कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चा है तो तुम सर उसकी जांच करवाने जाते हो कि बच्चा सही है कि नहीं है, बच्चा है कि नहीं है। तो ये कैसे पता चलता है? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। पथरी जानते हो, स्टोन। तो सर कैसे पता चलता है? होता ये है कि अगर मान लो स्टोन बाप रे, पूरा सर्दी जो है ना दिया है पकड़ के। तो अरे कल जो है एगो चलवा ले आया रसगुल्ला, रसगुल्ला देखते ही मेरे बाँछे खिल जाते हैं। वो अभी ड्राइवर ज्वाइन किया है पटना, तो लेके आया तो सब खा रहा था, तो हम भी खा लिया। तो फ्रिज का लेकिन रसगुल्ला था, दिया पकड़ के सरिया, मतलब सब रसगुल्ला एकदम समझो कि मामला गड़बड़ा दिया। अगर ये मान लो कि अल्ट्रासाउंड है तो नॉर्मल रिपोर्ट होगा तो ऐसा होगा, नॉर्मल रिपोर्ट होगा तो ऐसा होगा। अगर मान लो कि पथरी है तो पथरी है तो अवरोध मिलेगा, तो अवरोध मिलेगा तो यहां तक सब ठीक रहेगा, और यहां आएगा ये लाइन ऐसे मुड़ जाए। जैसे डॉक्टर बाबू तुम ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाओगे, कहेगा कि ऐसा नॉर्मल रिपोर्ट उसको पता है ऐसा आना चाहिए, और जैसे ऐसा आएगा कहेगा धिया पुता है, या कहेगा पथरी है, बोलो न रे। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त ये हुआ यहाँ पर पत्थर है, तब तू उसी जगह पर एग्जैक्ट ऑपरेशन कर देगा और उसको निकाल देगा। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा पथरी की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे की जांच होती है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड के द्वारा भ्रूण की जांच भी होती है कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन वो करवाना कानूनन अपराध। उसके बाद अल्ट्रासाउंड का और बहुत सारा काम है। मान लो ये चिमनी है, चिमनी जान रहे, ये चिमनी है, एक रात धुआं निकल रहा है, तो चिमनी तो आदमी है ये मान लो, चिमनी तो बहुत न बड़ा होता है। तो मान लो इधर जो कालिख लग जाएगा, इधर जो कालिख जम जाएगा, ये जो कालिख जम जाएगा तो इसको हटाओगे कैसे? तो तुम कहोगे हम बांस लेके खोचाड़ेंगे, खोचाड़ने से नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा? अल्ट्रासाउंड छोड़ोगे, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, तब ना साउंड बॉक्स बजता है तो कंपन होने लगता है। अल्ट्रासाउंड छोड़ोगे, सारा का सारा कालिख जो है क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अगर मान लो कि तुम 1 गिलास पानी ले लो, क्या ले लो मेरे दोस्त? 1 गिलास पानी ले लो, इसमें चीनी घुलाना है तुमको। क्या घुलाना है? तो चम्मच लेके हिलाओगे, बोलो न रे। अगर मान लो घर के बराबर पानी है और उसमें 2 बोरा चीनी मिलाना है, तो क्या करोगे? चम्मच लेके हिलाते फिरोगे। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड भेजेंगे। साउंड एक प्रकार का कंपन है, तो जैसे अल्ट्रासाउंड भेजोगे सब चीनी में कंपन होने लगेगा और चीनी मिल जाए। तो द्रव घोलक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। मान लेते हैं गठिया रोग जानता है, अब ये पढ़ा है, कौन एसिड के कमी से होता है? एक मिनट, गठिया रोग यूरिक एसिड की कमी के कारण होता है। सर बताएंगे गठिया रोग में सर गांठ में अभी हमरे तुम लोग बताओ, मारे अधिकता से होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता, थकान होने लगता है। छोटा कहते हैं कि अगर अगर मान लो कि तुम बैठा हुआ है, देखना बुढ़वा सबको ही होता है, बैठा हुआ है, कुछ कुछ बुढ़वा सब देखिएगा इसे, या आप लोग भी देखिएगा कभी बहुत देर तक बैठे होंगे तो सर ऐसे करते होंगे, लगता है ऐसा होता है रे।
नहीं होता है? अगर मतलब बुढ़ा गया तुम, जरा खून में गर्मी होगा वगैरह ये सब नहीं होगा, अगर मतलब खून ठंडा गया है। अब बोलो कैसे? तो होता क्या है, ये देखो सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये मान लो तुम्हारा पैर है सर, यहां पर लिक्विड जमा होता है, ठीक है, जिसके कारण तुम्हारा हड्डियों के बीच का जो ज्वाइंट है वो फिसलनदार होता है। धीरे धीरे यही लिक्विड क्या होता है, ठंडी, देखना गठिया रोग वाला को सबसे ज्यादा परेशानी ठंडी के दिनों में होता है। ठंडी के दिन में क्या होता है, जमने लगता है, और जमने लगता है चलाती घर्षण होने लगता है। क्या होने लगता है? घर्षण यानी विरोध होने लगता है। विरोध होने लगता है मतलब रगड़ाने लगता है, और जब ये दोनों आपस में रगड़ाने लगता है तो दर्द शुरू हो जाता है। इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि दोनों ज्वाइंट को खोल के ग्लास में लेके हिला लो और फिर अगरा में डाल दो ताकि ज्वाइंट टूट जाए, ये पूरा लिक्विडिटी इसकी मेंटेन हो जाए। तो ऐसा कर नहीं सकते, तो इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि इधर से अल्ट्रासाउंड भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड भेजने के बाद इसको तोड़ देगा, और तोड़ देगा मेरे दोस्त, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो तुमको दर्द कम होगा। इसीलिए देखना गांव घर में जितना भी महिलाएं होती है या पुरुष होता है जिसका उम्र बढ़ जाता है, वो देखना गरम बालू वगैरह लेके सेकते रहता है। तो कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद जो है अपने अणुओं को तोड़ देता है, तो अणुओं को तोड़ देगा तो घर्षण कम होगा, घर्षण कम होगा तो दर्द कम होगा। देखना गांव घर में आग के पत्ता पर तेल उल लगा के सेकते रहता है, या बुढ़वा सबको देखना वो आग से जल्दी हटवे नहीं करेगा। काहे? लेकिन जवनका को ये सब नहीं होता, क्योंकि जवनका का जो खून है वो बहुत तेजी से दौड़ता है। तेजी से दौड़ने के कारण घर्षण ज़्यादा होगा, घर्षण ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगा, ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा, तो अपने पिघल जाएगा, पिघलाने की जरूरत। ठीक है, कहते हैं मेरे दोस्त गठिया रोग के उपचार में भी इसका उपयोग करते हैं। ये जो सर समुद्रों में जहाजों को खोजने के लिए जो हम लोग सर लगाते हैं, ये पूरे सिस्टम को सोनार कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। सही है। कहते हैं मेरे दोस्त कहता है दूध के कीटाणुनाशन में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे करते क्या है, मान लो ये दूध है और दूध में बहुत सारा हानिकारक बैक्टीरिया है, तो हानिकारक बैक्टीरिया है तो इसमें अल्ट्रासाउंड भेजेंगे, अल्ट्रासाउंड भेजेंगे तो कंपन होगा। बोलन रे, अल्ट्रासाउंड भेजेंगे तो कंपन ना होगा, और कंपन होगा सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और कुछ लोग कहेंगे सर अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है तो अल्ट्रासाउंड हम लोग करवाने जाते हैं, सुनते कहाँ हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुनते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा भी हम लोगों को सुनना चाहिए। तुम अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगे कुछ नहीं सुनाई दे सर, इसलिए क्योंकि हम लोग ना 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं ना 20,000 हर्ट्ज से। अब कहता है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग अक्सर ही उत्पन्न किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, दाब वैद्युत प्रभाव के द्वारा। कहता है समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोनार। सोनार बोले तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग से समुद्र की गहराई, जल में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए, मान लो समुद्र की गहराई भी तो पता लग सकती है। जहाँ जल्दी रिटर्निंग आ गया इसका मतलब कम गहराई है, और जहाँ लेट से रिटर्निंग आया इसका मतलब अधिक गहराई है। और समुद्र में वस्तु का पता लगाने के लिए, वस्तु मतलब जहाज भी तो हो सकता है, और जहाज नहीं होगा कोई पत्थरों तो हो सकता है, तो पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। संकेत भेजने में, मतलब सर चूंकि समुद्र में लाइट जाएगा क्या, लेकिन साउंड, तो कहते हैं संकेत भेजने में, औद्योगिक मशीनों के पुर्जे, चिमनियों में जमी कालिक को साफ करने में, कृषि में कीटों को नष्ट करने में, चिकित्सा में तो हुई है ना अल्ट्रासाउंड करने में, ईसीजी करने में, इकोकार्डियोग्राफी करने में, अल्ट्रासोनोग्राफी, भ्रूण जांच, पथरी, ट्यूमर इत्यादि का जांच करने में। असर अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो पथरी होता है गुर्दा वगैरह में, उसको अल्ट्रासाउंड से तोड़ भी दिया जाता है। हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे यहाँ लेजर टेक्नोलॉजी है, लेकिन सर ये टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। कहता है अल्ट्रासोनोग्राफी में गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए जीवाणुनाशक के रूप में, तथा गठिया रोग में कुछ जंतु जैसे कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। सही कि गलत? ऐसी से वो शिकार भी करता है। तुम एक चीज देखा होगा कि चमगादड़ जो है साउंड से ही शिकार करता है। कैसे? वो रात में अंधेरे में भी उड़ लेता है, वो अल्ट्रासाउंड छोड़ता भी है और अल्ट्रासाउंड सुनता भी है।
तो जब अल्ट्रासाउंड छोड़ता है मेरे दोस्त, तो अल्ट्रासाउंड छोड़ेगा तो ऑब्वियसली अगर रिटर्निंग आ गया यहाँ से, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई कीड़ा है। तुम कहेगा अगर दीवाले होगा तब, तो दीवाल होगा तो चेक कर लेता है, इधर भी भेज के, इधर भी भेज के, इधर भी भेज के, इधर भी भेज के, लग जाता है एकदम छोटा सा वस्तु है, इसका मतलब वो समझ लेता है कि कहीं ना कहीं ये छोटा वाला कीड़ा है जिसको हमको क्या करना है, खाना। तुम डॉल्फिन को देखे हो? डॉल्फिन नहीं देखे? सिनेमा समय नहीं देखे ऐसे ऐसे जो उछलते रहता है? तो सर वो जो डॉल्फिन आप ऐसे देखते हो उसको शौक है क्या उछलने का? क्यों उछलता है? सर उसका वेट हैवी होता है, मुंह छोटा होता है, तो मछलियों को ऐसे खा नहीं पाता है। जब ऐसे खा नहीं पाता तो क्या करता है सर, ऐसे इको लोकेशन कहते हैं, इको के द्वारा लोकेट करना। ये सर क्या करता है, ये मुंह है उसका, तो ये बार बार जो है ना उछलता है और उछल के ये अल्ट्रासाउंड भेजता है। अगर अल्ट्रासाउंड इसका रिटर्निंग आ गया और सुन लिया तो उस पर खट से मारेगा, अपने हैवी वेट के कारण उसको मार देगा और मार के तब आराम से खाएगा। और अगर रिटर्निंग नहीं आया तो बार बार उछलते रहेगा। बोले ना, जब इसको रिटर्निंग मिल गया तो उसको मार के खा जाएगा। तो डॉल्फिन अपना शिकार, चमगादड़ अपना शिकार अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके करते, तो इसको हम इको लोकेशन कहते हैं। अब इको क्या है तो हम आपको आगे बताएंगे ध्वनि चैप्टर में। कहते हैं कुछ जंतु जैसे कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। चमगादड़ तो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर लेता है। चमगादड़ उच्च तारत्व के पराश्रव्य ध्वनि से अपने शिकारों को खोजता है और अपना रास्ता, अब कहता है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरार का पता लगाने में भी करते हैं। मान लो कि धातु का ब्लॉक है, इस पर अल्ट्रासाउंड भेजोगे तो रिटर्निंग आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें दरार है तो दरार से पार हो जाएगा। बोले ना रे, तो पता नहीं चल जाएगा। अगर पार हो गया रिटर्निंग नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं दरार है। बोले ना रे, कहते हैं धातु के ब्लॉक में दरार का पता लगाने के लिए भी करते हैं। अब मेरे दोस्त फिर से समझो, अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें, तुमको मेनली जो पूछता है वो पूछेगा सोनार में किसका उपयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड। पूछेगा जहाजों को खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड। सही है। गठिया रोग में अल्ट्रासाउंड करना, भ्रूण की जांच के लिए, पथरी की जांच के लिए, ट्यूमर की जांच के लिए किसका अल्ट्रासाउंड किससे उत्पन्न किया जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, दाब वैद्युत प्रभाव से। सही है। अब आते हैं सर हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग पर। किस पर आते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही ना है। इस सर क्या है, अभी जो आप प्रकाश तरंग देख रहे हो ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी जो ये ट्यूब से प्रकाश आ रही है क्या है, क्या है ये? विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी जो सूर्य की प्रकाश आ रही है क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग को आप नग्न आंखों से देख सकते हो क्या? सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आप देख पा रहे हो क्या? देख रहे हो क्या? ये प्रकाश आ रहा है, आपको दिख रहा है क्या? ये आया, ऐसा दिख रहा है क्या? इसका मतलब मेरे दोस्त विद्युत चुंबकीय तरंग को नग्न आंखों से नहीं देखेगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग, कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसका मतलब लंबवत की समानांतर, लंबवत ना। और सर विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर हम लिस्ट की बात करें तो इसमें आ जाता है गामा, गा, ए, प, द्रि, अ, शु, रे, दी। गा बोले तो गामा, ए बोले तो एक्स, पराबैंगनी, द्रि बोले तो क्या, दृश्य, अ बोले तो अवरक्त, सु बोले तो सूक्ष्म, रे बोले तो रेडियो, दी बोले तो दीर्घ। ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंग लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और दीर्घ। इधर से इधर जाओगे ना मेरे दोस्त, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है।
तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अब बाद बाकी सब घटता है, बाद बाकी जैसे आवृत्ति, ऊर्जा, ये सब क्या हो जाता है? घटता है। तो बताओ, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा? भाग छोटा। ये वो गामा याद कर लिया है, गामा गामा करते रहता है। सबसे अधिक जब इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबसे अधिक दीर्घ का और सबसे कम गामा। अगर भेदन क्षमता पूछेगा तो गामा बढ़ता, बाद बाकी घटता, इधर से इधर जाने पर घटता, इसका मतलब सबसे अधिक इसी का होगा, तब ना घटेगा रे। अगर मान लो तुमको कहता है भेदन क्षमता, तो भेदन क्षमता घटेगा, कहते हैं लैम्डा बढ़ता बाद बाकी घटता, तो भेदन क्षमता घटेगा, घटेगा तो 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, तब ना घटेगा। तो सबसे अधिक किसका होगा? गामा। लेकिन तरंग दैर्ध्य कह रहा है बढ़ता, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बढ़ेगा तब ना सबसे अधिक दीर्घ का होगा। बोले वे नहीं करेंगे। तो सर अब सब किरण का अलग अलग उपयोग है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। कहते विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता है क्या? और बताओ, ध्वनि प्रकाश तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता है? सूर्य के पास तो निर्वात है, बोलो रे। नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत कंपन करते हैं कि समानांतर? और सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकृति के होते हैं? किस प्रकृति के? जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सब के सब लंबवत गमन करते हैं। अब यहां पर डाउट ये होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसी भी क्षेत्र में जाएगा, चाहे वो विद्युतीय क्षेत्र में जाए चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र में। प्रकाश को आप कहीं भी ले जाइएगा किसी भी क्षेत्र में, तो वो मेरे दोस्त हर हाल में कैसा गमन करेगा? लंबवत। लेकिन सर इस पर विवाद ये है कि प्रकाश को तो सब देख रहा है कि सीधे आ रहा है, बोलो ना। लेकिन ये विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया कि ये लंबवत ही क्यों होगा। न वैज्ञानिक आज तक सुलझा पाए, क्योंकि प्रकाश को कोई देख नहीं सकता। लेकिन जब इसको सर देखा गया अलग अलग माध्यमों में, तो पाया गया कि ये लंबवत ही है। और ध्वनि जो है वो सीधी भी गमन करती है, टेढ़ी भी गमन करती है, उस पर तो अलग से चर्चा करेंगे। अब ये लाइन कहने का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो विद्युतीय क्षेत्र में जाए चाहे कहीं भी जाएगा, तो वो लंबवत ही गमन करेगा। लंबवत होगा तो अनुदैर्ध्य होगा कि अनुप्रस्थ होगा? क्या होगा? कोई हाथ उठा रहा था, बोलो। हो गया? होगा कि नहीं हुआ? बोलो। दोनों? विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होता है। मुखिया जी के क्षेत्र एमएलए के क्षेत्र एक ही हो जाएगा। विद्युत जहां आवेश होगा वहां विद्युतीय क्षेत्र होगा, चुंबक जहां होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये तो आगे पढ़ना है आपको। विद्युतीय क्षेत्र का भी डिफिनेशन देखिएगा, करंट के पहले पेज में है। चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन मैग्नेट के पहले पेज में। हर जहां चुंबक हो, जहां मुखिया जी होंगे वहां मुखिया जी का क्षेत्र होगा, बोलो ना। जहां विद्युत धारा होगा वहां विद्युतीय क्षेत्र होगा, जहां चुंबक होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब देखो, एक चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्त कि ध्वनि तरंग यांत्रिक है कि अयांत्रिक है? यांत्रिक ना है रे। जिसमें जिसमें कंपन होता है वो सब यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, सब इसी का नाम है। ये जितना भी है सबका वेग 332 मीटर पर सेकेंड और ये अनुदैर्ध्य होता है। और इसके अलावे बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो 3 × 10 पर पावर, और ये मेरे दोस्त अनुप्रस्थ होता है। 1 मिनट। अगर तुमको कह देगा ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मीय विकिरण इसमें है क्या? उसका वेग पूछेगा तो कितना? अनुदैर्ध्य की अनुप्रस्थ? हाँ। अगर तुमको पूछेगा गामा किरण, इसमें है क्या? ई वाला में आ जाएगा। एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, सबका वेग कितना? कहेगा तुमको विद्युत धारा, बताओ विद्युत धारा ऊपर वाले में आएगा कि नीचे वाले में?
इसमें नहीं है तो इसी में ना आएगा, इसमें आएगा मेरे दोस्त। इसका मतलब विद्युत धारा का वेग कितना, अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ, इसके अलावे कुछ भी कहेगा उसका वेग 3 × 10⁸ और वो अनुदैर्ध्य होगा कि अनुप्रस्थ होगा। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग कितना गमन करती है। इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य का रेंज, तरंगदैर्ध्य जो होता है वो 10⁻14 से 10⁻, कितना 4 मीटर तक होता है। कुछ खास नहीं है, दिल करे तो याद करो। और सर ये जो तरंग के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने कहा था। किसने कहा था? हाँ, आना चाहिए। जितना भी सर विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। ये देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, ध्वनि, यांत्रिक दाब और प्रत्यास्थ तरंग, इस सबका वेग कितना? 332। हाँ सर, आज क्लास होगी सर? ठीक होगी, शशि सर की ना? हाँ, लेंगे क्लास। ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, कितना? 332। बोला ना रे? अनुदैर्ध्य, और बाद बाकी कुछ भी कहेगा 3 × 10⁸ अनुप्रस्थ हो जाएगा। कहते हैं इन तरंगों के बारे में सर्वप्रथम किसने कहा? मैक्सवेल ने। इस तरह पूछता है, पहले नहीं पूछता था, अब पूछता है विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। अब पहला है मेरे दोस्त कौन? गामा। देखो, गामा किरण के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। भेदन क्षमता इसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर का उपचार कोबाल्ट से होता है, पीछे पढ़ाए थे हम। कैंसर का उपचार कोबाल्ट से होता है। किससे होता है? कैंसर का उपचार कोबाल्ट से होता है। कैंसर का उपचार कोबाल्ट से होता है, ठीक है। कैंसर का उपचार मेरे दोस्त कोबाल्ट से होता, और कोबाल्ट गामा किरण छोड़ती है। इसका मतलब कैंसर का उपचार गामा से भी होगा। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और रेडियो सक्रिय विकिरण 3 गो है। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग जो हम गामा, पौधरी और सूर्यदी लिखाए हैं, उसमें अल्फा बीटा है क्या? अरे गाय, पौधरी और सूर्यदी में कहीं पर अल्फा बीटा है क्या? लेकिन गामा है कि नहीं है? हम ये कह सकते हैं कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं उसमें एकमात्र रेडियो सक्रिय विकिरण है, वो कौन है? अब बताओ, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा कि सबसे कम? तरंगदैर्ध्य इधर से इधर जाने पर बढ़ता है तो सबसे कम ना, 2, 3, 4, 5 सबसे कम इसी का ना। लेकिन भेदन क्षमता सबसे अधिक। आवृत्ति और ऊर्जा, लैम्डा बढ़ता बाद बाकी घटता, तो आवृत्ति और ऊर्जा घटेगा सबसे अधिक इसी का ना होगा। तब ना बाद बाकी घटता, मतलब 10, 9, 8, 7, इसका मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति और ऊर्जा किसका? गामा। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका? लेकिन तरंगदैर्ध्य सबसे किसका? क्योंकि देखो लैम्डा बढ़ता है तो 2, 3, 4, 5 होगा, तो सबसे कम इसी का ना होगा। और सर इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार। कहते हैं इसकी खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक। इसमें सर खोज में बड़ा झोल करता है, कहीं कुछ दे देता है, कहीं कुछ दे देता है। कहता है रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक के विघटन होने से प्राप्त होता है कौन? रेडियो एक्टिव परमाणु। जैसे यूरेनियम है, उससे 3 चीज निकलता है, अल्फा, बीटा और। ये तो अगला चैप्टर जब हम रेडियो सक्रियता केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो सर इसका मतलब ये रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक से ही निकलता है। और कहता है इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण अपने साथ अधिक ऊर्जा ले जाता है। यानी इसकी आवृत्ति और ऊर्जा अधिक की कम? अभी तुरंत बताए हैं। इधर से इधर जाने पर बाद बाकी घटता, तो बाद बाकी घटता मतलब 10, 9, 8, 7, आवृत्ति और ऊर्जा बाद बाकी में आएगा तो घटेगा मतलब सबसे ज्यादा गामे का ना होगा। रे नहीं बुझा रहा होगा? अगर इधर से इधर जाने पर ही बढ़ता तो सबसे कम इसका। और सर हम कहेंगे इधर से इधर जाने पर हाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब सबसे कम इधर वाले का।
और सबसे ज्यादा इधर वाले का। हम कहेंगे इधर से इधर जाने पर हाइट घट रहा है, इसका मतलब सबसे कम इधर वाले का और सबसे ज्यादा इधर वाले का। नहीं समझा? तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी आवृत्ति और ऊर्जा अधिक की कम, अब तरंग दैर्घ्य कहते हैं इनकी भेदन क्षमता अधिक ना, खाली तरंग दैर्घ्य कम होता है, बाद बाकी सब कुछ सबसे अधिक होता है। कहते हैं ये किरणें प्रस्फुरक पदार्थों सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर क्या उत्पन्न करती है? चमक। प्रस्फुरक पदार्थ वो होता है जिस पर सर प्रकाश पड़े तो वो अवशोषित कर ले, बाद में चमकने लगे, उसको हम प्रस्फुरक पदार्थ कहते हैं। उस पर ये चमक उत्पन्न करती है। कुछ खास पॉइंट नहीं है। गामा किरण इफ खास पॉइंट है, आवेशहीन होता है। इसका ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा। ये 3 पॉइंट इसके पूछे जाते हैं। भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा का, गामा किरण आवेशहीन होता है, एक्स किरण का नाम सुने हैं सर? कहाँ अल्लाह हो रहा है? ना ना, इस कोने से आवाज आ रहा है, यहां नीचे से पक्का। अच्छा आने दो, ध्वनि ना आ रहा है। एक्स किरण की खोज रोएंटजेन ने किया। ये हुआ क्या सर, जब आप ये टंगस्टन ले लीजिए, जैसे टंगस्टन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, उसका फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। वैसे ही सर अगर आप ये टंगस्टन का एक रॉड ले लीजिए और इससे बहुत उच्च तीव्रता का आप सर करंट प्रवाहित कर दीजिए, हाई वोल्टेज हाई करंट अगर आप प्रवाहित कर दीजिएगा तो इससे जो किरणें निकलना शुरू हो जाएगी वो कौन किरण होगी? कौन किरण निकलेगा? तो कहते हैं जब टंगस्टन के रॉड से बहुत उच्च तीव्रता का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कौन किरण निकलता है? कौन किरण निकलता है? एक्स किरण निकलता। इसकी जरूरत कहाँ कहाँ है? एक तो टूटी हड्डियों की जांच में, अरे हड्डी टूट जाता है तो उसकी जांच में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एक्स। सही है। उसके बाद रवाओं की जांच में, रवा का मतलब होता है चला क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब हो गया ठोस जो एक निश्चित आकार में, जैसे हड्डी की जांच हम लोग कर लेते हैं मेरे दोस्त, वैसे अगर कोई ठोस होगा तो उसकी भी जांच तो कर ही नहीं सकते हैं कहीं दरार है कि नहीं है। जब हड्डी में दरार का पता चल जाता है, इसमें दरार का पता नहीं चलेगा। तो रवाओं की जांच में। उसके बाद सर आप देखते होंगे कहीं पर अगर जाते होंगे सिनेमा हॉल वगैरह तो ऐसे ऐसे करके चेक करता है। मेटल डिटेक्टर देखे हैं? मेटल डिटेक्टर कहते हैं उसको, धातु पहचान कारक यंत्र, जिसमें एक्सरे के द्वारा हम ये पता करते हैं कि धातु कहीं बंदूक तो नहीं लेके है, कहीं चाकू तो लेके नहीं जा रहा है। तो धातु पहचान कारक यंत्र में इसका उपयोग करते। और इसकी खोज किसने की थी? और ये कैसे उत्पन्न होता है? जब टंगस्टन से बहुत उच्च तीव्रता का इलेक्ट्रॉन या बहुत उच्च हाई वोल्टेज प्रवाहित किया जाएगा तो कौन किरण उत्पन्न होगा? कहता है इसकी खोज। आज जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कठोर धातु जैसे टंगस्टन से टकराता है तो कौन किरण उत्पन्न करता है? इसका उपयोग टूटी हड्डियों की जांच में खाने होगा, रवा होगा। रवा के अध्ययन में, मेटल डिटेक्टर में इनकी भेदन क्षमता गामा से कम की ज्यादा, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा के ना। अब पराबैंगनी किरण, नाम तो सुना ही होगा। देखो सूर्य से, ये अगर आपका सूर्य है और यहां पर है मेरे दोस्त ओजोन परत। कौन परत है? तो सूर्य से जो किरणें आती हैं, ये 2 किरणें आती हैं। एक आती है पराबैंगनी, एक आती है अवरक्त। हमारे शरीर तक जो पहुंचती है वो है अवरक्त। पराबैंगनी को ओजोन परत जो है रोक लेता है। पराबैंगनी किरण को ओजोन परत क्या करता है?
रोक लेता है, और रोक लेता है इसीलिए अगर आ गया तो चमड़े का कैंसर हो जाएगा सबको। ठीक है, तो आपको कहेगा सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों, हानिकारक पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? सर ये एक दो जगह से और जनरेट होता है, जैसे वेल्डिंग में जो आर्क जो जनरेट होता है, आर्क मतलब स्पार्क, समझ रहे वेल्डिंग में, उसी को आर्क कहते हैं, वहां से भी पराबैंगनी किरण जनरेट होता है। पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? कौन रोकता है? और सर ये अवरक्त किरण के द्वारा सूर्य की गर्मी हम तक पहुंचती है। जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है सबसे गर्म कौन होता है? अवरक्त। इसीलिए इसका उपयोग कुहासे में फोटोग्राफी के लिए करते हैं। अवरक्त का उपयोग कहाँ करते हैं? क्योंकि ये गर्म होता है, तो गर्म होगा तो अगर फ्लैश लाइट से आप फ्लैश मारोगे और अवरक्त किरण निकलेगा, सब कुहासा हटा के फोटो नहीं खींच लेगा। कुछ समय के लिए सर एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कुहासा को हटा देगा, फोटो खींच लेगा। तो कहते हैं देखिएगा, इसीलिए वो जो प्रियंका चोपड़ा ऐड करती है निकॉन कैमरा का, वो कहती है दिस कैमरा इज प्रूव्ड बाय इंफ्रारे। इंफ्रारे मतलब अवरक्त किरण, जिसके कारण चूंकि वो सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ेगा, तो ये सर कुहासे में भी फोटोग्राफी कर लेगा। पराबैंगनी की बात करोगे तो इसको हम कहते हैं यूवी। यूवी बोले तो अल्ट्रा वायलेट, बोलो न रे। तो सर देखता होगा केंट प्यूरिफायर का जो प्रचार करती है हेमा मालिनी, वो कहती है यूवी प्लस है। इसका मतलब इसका उपयोग जीवाणुनाशन के लिए भी करते हैं, बोलो न रे। इसका भी उपयोग जीवाणुनाशन के लिए करते हैं, लेकिन इसका एक शानदार उपयोग है रिमोट कंट्रोलर से। रिमोट कंट्रोलर से अगर कहेगा तो अवरक्त, अगर मैं कह देगा, मैं मतलब इसके अंदर न रे, और से कह देगा मतलब, अगर से कह देगा मतलब इससे निकलता है तब रक्त, अब मैं कह देगा तो सूक्ष्म, बोलो न रे। रिमोट कंट्रोलर से कौन? अवरक्त। अब मैं कह देगा तो सूक्ष्म। और कहेगा सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग, कुहासे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी किरण के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। पराबैंगनी किरण को आने से कौन रोकता है? सर जितना स्पार्क होता है वेल्डिंग वगैरह में, उसमें कौन किरण जनरेट होता है? पराबैंगनी। कहता है इसकी खोज किसने की थी? रिटर ने। ये किरणें सूर्य, आर्क, स्पार्क, गर्म, निर्वात, स्पार्क और आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। जहां भी बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा वहां पर पराबैंगनी उत्पन्न होता। कहते हैं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ये किरणों इन किरणों द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। लेकिन इस सर हम पढ़ाएंगे आपको, जब एक मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तब वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इन किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत। कौन परत? अगर ये पृथ्वी पे आ गया तो किस हड्डी का कैंसर होगा कि चमड़े का? चमड़ा पे पड़ेगा, चमड़े का ना कैंसर होगा। अब कहता है उपयोग जल के शोधन में, कीटाणुनाशन में, तब ना कहती है वो हेमा मालिनी की यूवी प्लस है। जितना केंट का प्यूरिफायर लोगे सब पे यूवी प्लस लिखा हुआ होता है। अदृश्य लिखाई में, अदृश्य मतलब वैसी लिखाई जो दिखे नहीं। नकली दस्तावेज का भी जो आया है, नोट मशीन, नोट असली की नकली पकड़ने वाला मशीन, बोलो न रे, उसमें भी किसका उपयोग करते हैं? यूवी प्लस का। यूवी प्लस बोले तो अल्ट्रा वायलेट प्लस का। इन किरणों का मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे कौन कैंसर होता है? त्वचा के कैंसर का खतरा है। उसके बाद है मेरे दोस्त, एगो बच गया, क्या रे? अच्छा तीसरा दृश्य कुछ नहीं है। हम लोग जो सर देख पा रहे हैं वो दृश्य है। जैसे ये ट्यूबलाइट से निकलता हुआ, बल्ब से निकलता है, सूर्य से आ रही, जिसके कारण हम तुमको देख पाते हैं, वो क्या है? दृश्य। मोमबत्ती जला दो तोरा देख लिए, कौन किरण से? दृश्य। बल्ब जला दो तोरा देख लिए, कौन किरण? दृश्य। ट्यूबलाइट जला दो तोरा देख लिए, कौन किरण? कहते इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। इनका उत्पादन स्रोत सूर्य, ज्वाला, विद्युतीय बल्ब, आर्क लैंप इत्यादि ताप दीप्त वस्तुएं हैं जो भी ताप देता है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव इनके गुण है। लेकिन इस सब गुण तुमको हम पढ़ाएंगे कौन चैप्टर में? लाइट चैप्टर में। लाइट चैप्टर में सारा आपको पढ़ना है। अवरक्त, इसकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने। इसके द्वारा उष्मा का संचरण सूर्य से पृथ्वी तक होता है। सबसे गर्म कुहासे में फोटोग्राफी, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोलर से। कहते हैं इसकी खोज हर्शेल ने की थी। इसके द्वारा उष्मा का संचलन होता है सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक। अवरक्त किरण के द्वारा ना आता है रे।
ये किरणें कोहरे में, धुंध में भी काफी दूर तक चली जाती है, इसलिए खराब मौसम कोहरे में फोटोग्राफी हेतु इनका उपयोग करते हैं। टीवी के रिमोट कंट्रोलर से इन्हीं किरणों का प्रयोग किया जाता। टीवी से कौन किरण? उसके बाद है सूक्ष्म तरंग। सर इसका उपयोग मेनली माइक्रोवेव कहते हैं इसको। ओवन देखे हो रे? अरे बिजली के द्वारा जो सर समोसा वगैरह गर्म करता है उसको माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। सूक्ष्म तरंगों के द्वारा किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है। तो ये जो सूक्ष्म तरंग है इसका मेनली उपयोग एक तो रिमोट कंट्रोलर में है, या दूसरा इसका इक्के को पूछवे करता है, बाद बाकी कुछ नहीं पूछता है। ओवन में किसका उपयोग करता है? हम कहेंगे किसका? सूक्ष्म तरंग। ओवन मतलब सर जिसमें वस्तुओं को क्या किया था? गर्म किया था। कहता है कि हेनरिक हर्ट्ज ने किया था इसका खोज। इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। इसका उत्पादन विशेष निर्वातित नलिका में किया जाता है। इन तरंगों में परावर्तन व ध्रुवन की घटना होती है, इस सब में होता है। आगे हम इसका क्लियरिफिकेशन कर देंगे। इनका उपयोग रेडार, उपग्रह, बेतार संचार सबने पूछेगा, इसको लिख लो। ये पूछेगा माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। उसके बाद है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? मार्कोनी। और इसका उपयोग रेडियो, दूरसंचार इत्यादि में किया जाता है। अब देखो, हमने कहा तुमको कि तरंग की अगर हम बात करें, तरंग हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। नहीं देख सकते? तुम कुछ बोल रहा है क्या? रेडियो की, हाँ बोलो। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। में और से में अगर तुमको क्वेश्चन देगा ना, अगर अवरक्त और सूक्ष्म दोनों अलग अलग दे दिया ऑप्शन में, तब ये में और से डिसाइड करना। तो रिमोट कंट्रोलर में से कुछ हो कहेगा, अब रखते मारना। ये भी ध्यान रखना, इसका सही डाउट है। जैसे अगर रिमोट कंट्रोलर में और से क्वेश्चन क्लियर करके दोनों ऑप्शन दे दिया, अवरक्त भी और सूक्ष्म भी, तो आंसर में और से देख के माना। एक लाइन नोट करके लिख लो, लिखना रिमोट कंट्रोलर से अवरक्त किरण निकलता है। रिमोट कंट्रोलर से अवरक्त किरण निकलता है। कौन किरण निकलता है? अवरक्त किरण निकलता है। जबकि रिमोट कंट्रोलर में सूक्ष्म तरंग होता है। ठीक है। में और से कुछ भी कहे, अगर एक गो ऑप्शन रहे तो जे रहे ओकरा मार देना। अगर दोनों ऑप्शन रहे तब क्वेश्चन से पूछना कि में कह रहा है कि से कह रहा है। बात हमारे बुझा? अगर मान लो कि से भी कहते, रिमोट कंट्रोलर में होता है, सूक्ष्म नहीं रहे ऑप्शन में, तो अवरक्त मारना है कि नॉन ऑफ दीज मारना है? अवरक्त मार देना। मेरा बात बुझा? अगर दोनों रहेगा तब क्वेश्चन से पूछना में है कि से। तो बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ की अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ ना, इसका वेग 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। इसका खोज कौन किया? मैक्सवेल। गामा एक्स परावैंगनी दृश्य अवरक्त सूक्ष्म रेडियो दीर्घ ना, बोलन रे। गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक, तरंग दैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक,
एकमात्र रेडियो सक्रिय विकिरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन? गामा आवेशीन होता है। एक्स किरण की खोज कौन किया था? रोएंटजेन ने। टूटी हड्डियों की जांच में, रवाओं की जांच में किसका उपयोग करते हैं? एक्स किरण का उपयोग करते। मेटल डिटेक्टर में किसका उपयोग करते हैं? एक्स। उसके बाद आ गया परावैगनी। बताओ, पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है उसको? हाँ, जहां भी बहुत अधिक तापमान होगा वहां परावैगनी जनरेट होगा। इसका उपयोग जल के कीटाणुनाशन में भी करते हैं। बोलो न रे। उसके बाद आ गया अवरक्त। अवरक्त सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग है। कुहासे में फोटोग्राफी के लिए रिमोट कंट्रोलर से ये सब कौन किरण? अवरक्त किरण। बोलो न रे। माइक्रोवेव में कौन तरंग? सूक्ष्म तरंग। और रेडियो सिग्नल वगैरह में रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी किया था। बोलो न रे। क्लियर है? आप विद्युत चुंबकीय तरंग को छोड़ के जितना ध्वनि तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, यांत्रिक तरंग, इस सब का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। और ये होता है अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, सीधा बोले समानांतर। समानांतर मतलब कोण कितना? 0 डिग्री। अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा तो कोण कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो लंबवत। सही है। थैंक यू वेरी मच। इसका पीडीएफ नहीं मिलता है। अब बोलिए, जिनका जिनका कमेंट्स है सर, बोलिए, हम सुन रहे हैं।